ओके, सो हेलो रेसलिंग लवर्स, वेलकम है आपका रेसलिंग वॉइस हिंदी यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कि आप सबको पता है कि अब हम सिर्फ गिने चुने दिन ही दूर हैं रेसलमेनिया 40 से, और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भी अनाउंस कर दिया अपने दोनों नाइट्स के मैचेस को। तो आज हम उन सभी मैचेस के पॉसिबल विनर्स और उसके आउटकम्स के बारे में प्रिडिक्शन करेंगे। और नाइट 1 का हमारा सबसे पहला मैच है, वो है 6 पैक लैडर मैच, जो कि है हमारे WWE अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए। और इस मैच का हिस्सा होंगे हमारे करंट चैंपियंस डेमियन प्रीस्ट एंड फिन बैलर, DIY, ऑसम ट्रूथ, द न्यू डे, द न्यू कैश रिपब्लिक और ऑस्टिन थियरी एंड ग्रेसन वॉलर। और अगर हम इस मैच के पॉसिबल विनर्स की बात करें तो मुझे लगता है कि ऑसम ट्रूथ यानी R-Truth और द मिथ जीत जाएंगे ये लैडर मैच और बन जाएंगे न्यू WWE अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस। और दोनों ही रेसलर के लिए एक बढ़िया रेसलमेनिया मोमेंट रहेगा। तो बढ़ते हैं हमारे अगले मैच की तरफ, जो कि है रे मिस्टीरियो और ड्रैगन ली वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो और सैंटोस एस्कोबार। और हम इस मैच की स्टोरी की बात करें तो वो शुरू होती है जब सैंटोस एस्कोबार ने पिछले साल टर्न किया था रे मिस्टीरियो पे और उनको इंजर्ड कर लिया था कई महीनों तक। लेकिन पिछले महीने रे मिस्टीरियो अपना रिटर्न करते हैं और स्मैकडाउन में सैंटोस एस्कोबार के खिलाफ एक मैच में अपने ही बेटे डोमिनिक मिस्टीरियो के इंटरफेरेंस की वजह से सैंटोस एस्कोबार हरा देते हैं रे मिस्टीरियो को। और इस वजह से लास्ट स्मैकडाउन रे मिस्टीरियो चैलेंज करते हैं डोमिनिक और सैंटोस को टैग टीम मैच के लिए, जिनमें उनके पार्टनर होंगे ड्रैगन ली, जो कि अभी अभी हिस्सा बने हैं LWO का। और इस मैच के पॉसिबल विनर्स की बात करें तो मुझे लगता है कि डोमिनिक और सैंटोस हरा देंगे रे मिस्टीरियो और ड्रैगन ली को। और शायद हमें कार्लिटो का हील टर्न देखने को मिल सकता है रे मिस्टीरियो और ड्रैगन ली पे, क्योंकि रे मिस्टीरियो ने कार्लिटो की बजाय ड्रैगन ली को चूज़ किया था अपने पार्टनर के तौर पे। तो ये एक बढ़िया चांस है कार्लिटो का हील टर्न करवाने का WWE के पास। तो बढ़ते हैं हमारे अगले मैच की तरफ, जो कि है ट्विन वर्सेस ट्विन, ब्लड वर्सेस ब्लड, ऊसो वर्सेस ऊसो, यानी कि जे ऊसो वर्सेस जिमी ऊसो। और ये मैच अपने आप में ही खुद एक स्टोरी है, क्योंकि जो टीम शायद पिछले 15 सालों से एक साथ थे, दी ऊसोस, जो कि WWE की हिस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट टैग टीम्स रह रही है, उसी टैग टीम के दोनों मेंबर्स के मैच ये अपने आप में ही एक स्टोरी है। लेकिन इसकी शुरुआत होती है जब जे और जिमी दोनों रोमन रेंस को बेट्रे करते हैं पिछले साल और हरा देते हैं रोमन रेंस और अपने भाई सोलो सिकोआ को मनी इन द बैंक में। लेकिन जब समर स्लैम के मेन इवेंट में जे ऊसो का मैच होता है रोमन रेंस के खिलाफ, तो उसमें जिमी ऊसो इंटरफेयर करके अटैक करते हैं अपने ही भाई जे ऊसो पे, जिसकी वजह से जे ऊसो वो मैच हार जाते हैं। और इस तरह जिमी ऊसो का हील टर्न हो जाता है। और तो और उसके बाद जिमी ऊसो ने जे ऊसो को टैग टीम चैंपियनशिप और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच में भी इंटरफेरेंस करके हरवाया था। तो हम इस मैच के पॉसिबल विनर्स की बात करें तो वो तो मुझे लगता है कि जे ऊसो डिफीट कर लेंगे अपने भाई जिमी ऊसो को, और शायद हमें उनके पिता यानी रिकीशी का रिटर्न देखने को मिल सकता है एज अ स्पेशल गेस्ट रेफरी इस मैच में। तो अगले मैच की बात करें तो वो है बियांका बेलेयर, नियोमी एंड जेड कारगिल वर्सेस डैमेज कंट्रोल। तो इस मैच की प्रिडिक्शन तो बहुत इजी लग रही है, जो कि रहेंगी बियांका बेलेयर, नियोमी और जेड कारगिल आराम से डिफेंड कर लेंगे डैमेज कंट्रोल को, क्योंकि WWE डेफिनेटली जेड कारगिल को एक मेन इवेंट सुपरस्टार की तरह बुक करेंगे। तो अगला मैच है गुंथर वर्सेस सैमी ज़ेन, जो कि होगा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। और इसमें चैट गेबल भी रहेंगे सैमी ज़ेन को सपोर्ट करने के लिए। और यहाँ पे ऑड्स जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है कि गुंथर अपनी चैंपियनशिप को एक बार फिर से रिटेन कर लेंगे सैमी ज़ेन को हरा कर। तो मेरी प्रेडिक्शन भी रहेगी गुंथर पे, वो अपने इस रेन को और ज़्यादा देर तक कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन रेसलिंग वाइज सैमी ज़ेन एक बढ़िया टक्कर देंगे गुंथर को। तो अगले मैच की बात करें, जो कि है रिया रिप्ली वर्सेस बेकी लिंच फॉर द वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। ये मैच को वैसे प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि भले ही रिया रिप्ली का रेन बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहा है, लेकिन बेकी लिंच को WWE हमेशा एक टॉप स्टार की तरह बुक करते हैं। और ये मैच तो रेसलिंग वाइज कमाल का ही होगा। लेकिन मेरी प्रिडिक्शन रहेगी कि रिया रिप्ली अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगी बेकी लिंच के खिलाफ, जो कि एक सही भी डिसीजन होगा दोनों सुपरस्टार्स के लिए। तो अब बात करते हैं नाइट 1 के मेन इवेंट की, यानी कि बिगेस्ट टैग टीम मैच ऑफ ऑल टाइम, जहां पे आमने सामने होंगे कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस वर्सेस हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस और द रॉक। और ये मैच हो रहा है नाइट 2 के मेन इवेंट
के मैच के स्टिपुलेशन के लिए, क्योंकि अगर द रॉक और रोमन रेंस ये मैच जीतेंगे तो नाइट 2 पर जो रोमन रेंस और कोडी रोड्स का मैच है वो होगा द ब्लड लाइन रूल्स मैच। और अगर कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस नाइट 1 का मेन इवेंट जीतते हैं तो ब्लड लाइन के मेंबर्स नाइट 2 को बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे और ये 1-on-1 ही मैच रहेगा नाइट 2 को। लेकिन मेरी प्रिडिक्शन की बात करूँ तो मुझे तो लगता है कि रोमन रेंस और रॉक पहला ही नाइट को जीतें, जिससे कि नाइट 2 का मेन इवेंट और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा ब्लड लाइन रूल्स मैच की वजह से, और ये स्टोरी को और ज़्यादा बढ़िया दिखाएगा। तो अब बात करते हैं नाइट 2 के मैचेस की, जिसमें सबसे पहला मैच है द प्राइड वर्सेस द फाइनल टेस्टामेंट, और ये मैच रहेगा स्ट्रीट फाइट मैच। वैसे WWE ने इस फ्यूड की शुरुआत बहुत बढ़िया की थी, लेकिन फैन ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं रहे हैं इस पूरी फ्यूड में। वैसे विनर्स की बात करें तो मुझे लगता है फाइनल टेस्टामेंट यानी एकम रेजर और कैरियन क्रॉस हरा देंगे द प्राइड की टीम को। तो बढ़ते अगले मैच की तरफ, जो कि है हमारे मेगा स्टार LA नाइट और सामने होंगे फिनोमिनल AJ स्टाइल्स। अगेन ये मैच की प्रेडिक्शन भी बहुत ज़्यादा इजी रहेगी कि LA नाइट हरा देंगे AJ स्टाइल्स को। वैसे इस मैच को ज़रूरत थी एक स्टिपुलेशन की, जिस तरह से WWE ने इन दोनों की राइवलरी को बुक किया था। तो अगले मैच की बात करते हैं, जो कि है लोगन पॉल वर्सेस केविन ओवेंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। इस मैच के विनर्स की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि तीनों ही सुपरस्टार डिजर्व है। अगर लोगन पॉल रिटर्न करते हैं तो वो भी एक सही डिसीजन रहेगा, और अगर चैंपियनशिप चेंज होती है तो वो भी एक बढ़िया ही डिसीजन रहेगा। लेकिन मैं अपनी प्रेडिक्शन करता हूँ कि रैंडी ऑर्टन जीतेंगे ये वाला मैच और बन जाएंगे नए यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। तो अगला मैच है वुमेन्स डिवीज़न से इयो स्काई वर्सेस बेली, जो कि रहेगा WWE वुमेन्स चैंपियनशिप की। इस मैच की प्रिडिक्शन तो बहुत ज़्यादा इजी रहेगी कि बेली हरा देगी इयो स्काई को, लेकिन हमें इस मैच में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस देखने को मिल सकती है पूरे डैमेज कंट्रोल की, और बेली की साइड से हमें दिख सकती है नियोमी, जेड कारगिल और बियांका बेलेर, और बेली हरा देंगी इयो स्काई को और बन जाएगी न्यू WWE वुमेन्स चैंपियन। तो अब बात करते हैं नाइट 2 के को मेन इवेंट की, जो कि होगा सेथ फ्रीकिन रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच के लिए। इस मैच का विनर चूज करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि शायद हमें इंटरफेरेंस देखने को मिल सकती है हमारे डेमियन प्रीस्ट की, जो कि अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस कैश इन करेंगे। लेकिन मैं प्रेडिक्ट करता हूँ कि ड्रू मैकिंटायर को क्राउड के सामने अपना रेसलमेनिया मूवमेंट मिलेगा इस साल, और डेमियन प्रीस्ट का कैश इन भी फेल हो जाएगा और ड्रू बन जाएंगे न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। तो अब बात करते हैं नाइट 2 के मेन इवेंट की, जो कि है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच, यानी कि हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस और उनके सामने होंगे द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स, जो कि उनको चैलेंज करेंगे अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और अगर नाइट 1 में रोमन रेंस और रॉक हराएंगे कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस को, तो ये मैच रहेगा ब्लड लाइन रूल्स मैच, जो कि इस मैच को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएगा। अगर आउटकम्स की बात करें तो WWE के पास बहुत सारे आइडियाज़ है इस मैच में। शायद हमें सेथ रॉलिंस का हील टर्न देखने को मिले कोडी रोड्स पे, या फिर द रॉक टर्न कर सकते हैं अपने भाई रोमन रेंस, या तो फिर हमें सरप्राइज देखने को मिल सकता है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन या जॉन सीना का, जो कि सबसे बड़े राइवल्स रहे हैं द रॉक के, और वो हेल्प करे कोडी रोड्स को चैंपियनशिप जीताने में। ये मैच में विनर चाहे कोई भी हो, लेकिन ये बहुत कमाल का मैच रहेगा रेसलिंग वाइज और स्टोरी वाइज भी। लेकिन मैं प्रेडिक्ट करता हूँ कि कोडी रोड्स हरा देंगे रोमन रेंस को और एंड करेंगे उनके एरा को, और ख़त्म हो जाएगा उनका ये 1200 या 1300 दिनों का चैंपियनशिप रेन, और कोडी रोड्स बन जाएंगे हमारे न्यू WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन। और हाँ, आप लोग भी कमेंट कर देना अपनी रेसलमेनिया प्रेडिक्शंस को, देखते हैं किसकी सबसे ज़्यादा प्रेडिक्शंस सही रहती है। और इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ऐसे ही डेली वीडियोस के, एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।